हेलो, राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बाबा खाटू श्याम जी की पूरी कहानी जानेंगे। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा को मानने वालों में सबसे बड़ा वर्ग वैश्य और मारवाड़ी जैसे व्यवसायियों का है, जो हर साल लाखों के तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बरबरीक है, जो बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। कोई भी परेशानी हो, इस मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं होता। शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि श्याम बाबा के दादा दादी पांडवों में से सबसे ताकतवर भीम और हिडिंबा थे, इसलिए श्याम बाबा भी शेर के समान थे, जिससे उनका नाम बरबरीक रख दिया गया था। शिव उपासना से बरबरीक ने 3 बाण प्राप्त किए थे। ये 3 बाण चमत्कारिक थे, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने बरबरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के बारे में जब बरबरीक को सूचना मिली थी, तो वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे, लेकिन बरबरीक की मां ने ये वचन ले लिया कि जो हार रहा होगा उसका साथ देना। तभी से श्याम बाबा हारे का सहारा कहलाए। रास्ते में बरबरीक को श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में मिले और पूछा, युद्ध के लिए सिर्फ 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो? बरबरीक ने कहा कि ये बाण इतने सक्षम हैं कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरीक से एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा दे। बरबरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ ही घूमने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बरबरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा था, तो बरबरीक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा। अब श्री कृष्ण ने बरबरीक से किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे ये सवाल किया। बरबरीक बोले कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि बरबरीक के इस वचन के बारे में कौरव भी जानते थे। कौरवों ने पहले योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे। ऐसे में बरबरीक उनकी तरफ से युद्ध कर पांडवों की सेना का नाश कर देंगे। ऐसे में बिना समय गंवाए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बरबरीक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने बरबरीक से कहा कि उसे दान में बरबरीक का सिर चाहिए। बरबरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में आना होगा। बरबरीक बोले कि हे देव, मैं शीश आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा युद्ध को अपनी आंखों से देखने की है, जिसे पूरा करने का श्री कृष्ण ने बरबरीक को वचन दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के सिर को 14 देवियों से मिले अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बरबरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात कृष्ण ने बरबरीक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया, तो जीत का सेहरा किसके सिर बांधा जाए, इस बात पर सब चर्चा करने लगे। तो श्री कृष्ण ने बरबरीक को इस युद्ध के साक्षी बताते हुए प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानने को कहा। जिस पर बरबरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। युद्ध की विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। जिस पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की कामना को पूरी करेंगे। महाभारत में ये लिखा गया है कि बरबरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बरबरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो फ्रेंड्स, यही थी बाबा खाटू श्याम जी की कहानी। अगर आपको ऐसी पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं चैनल पर डालती रहती हूँ।